नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। नदबई में करीब 12 साल पहले स्वीकृत और 6.5 साल पहले शुरू हुए आरओबी निर्माण में लगातार देरी हो रही थी। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के प्रयास और जिला कलेक्टर श्री कमल चौधरी की सख्त हिदायत के बाद अब काम की गति बढ़ने लगी है। विधायक श्री जगत सिंह ने भी आरओबी निर्माण में देरी और विभागों के आपसी तालमेल की कमी पर नाराजगी जताई। उन्होंने जिला कलेक्टर और विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा कर शीघ्र निर्माण पूरा करने और जाम से जूझ रहे लोगों की समस्या हल करने के निर्देश दिए। ये क्या है, गर्डर बन के तैयार हो गए हैं और इनको रेलवे की टीम इनका कैम्बर इत्यादि चेक कर रही है और इनका 3-4 दिन में इनको चेक कर लिया जाएगा। उसके बाद में ब्लॉक की परमिशन मिलते ही इनको ऊपर लॉन्च कर। भरतपुर में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत को सफल बनाने के लिए भरतपुर और डीग जिले में कुल 22 बेंचों का गठन किया गया। इस लोक अदालत को सफल बनाने के लिए भरतपुर और डीग जिले में कुल 22 बेंचों का गठन किया गया। करीब 11,000 प्रकरणों को निस्तारण के लिए चिन्हित किया गया। लोक अदालत में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आम जनता में अपने प्रकरणों का निस्तारण करवाने को लेकर उत्साह भी देखा गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश केशव कौशिक ने लोक अदालत का अवलोकन किया और उन्होंने इस अवसर पर एक निशुल्क बुजुर्ग को सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया और उसकी समस्या संबंधित विभाग के प्रतिनिधि को अवगत कराई। तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे कम से कम 10,000 केसेज हमने रेफर किए हैं, रखे हैं, जो लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित होने की संभावना है, जिनमें से करीब 6,811 केसेज अब तक डिसाइड हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ इतने संवेदनशील केसेस हैं कि जिनके लिए मैं स्वयं देख रहा हूँ। अभी आप हैं, क्या नाम है आपका? रामस्वरूप जी बंजारा हैं। ये 50% डिसेबल है, इनका बिल है काफ़ी इन्फ्लेटेड है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इनका जो एक्चुअल बिल है, इसकी इनको जो रिलीफ है डेफिनेटली मिले, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारी भी हमारे साथ हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि इनकी समस्या का संपूर्ण रूप से निदान हो। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में किए जा रहे सुधार एवं जमीन पर दिखाई देने लगे हैं। बयाना का राजकीय उप जिला अस्पताल इसका जीवंत उदाहरण बन गया है। अगस्त महीने में अस्पताल की टीम ने निवासी सर्पदंश पीड़ितों का सफल इलाज किया, जिससे मरीजों की जान बची और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर जनता का भरोसा बढ़ा। हम धौलपुर जिले से आए था, गाड़ी हमने दिखाया था, कोई आराम नहीं मिला। बयाना हॉस्पिटल की मैं तारीफ की थी साहब, हमारा भाई सही है, ऋषिकेश नाम। ये हमारी भाभी है, इनको सांप खा गया था शाम के टाइम और हमने कई जगह ऐसे दिखाया और फिर पता चला बयाना लेके आए। बयाना हॉस्पिटल में बहुत अच्छी प्रकार से देखा, अब ये बिल्कुल ठीक है और इनको अब कोई प्रॉब्लम नहीं। एसडीएस अस्पताल बयाना में पर डे करीबन 2 या 3 पेशेंट स्नेक बाइट के एडमिट हो रहे हैं, जिनमें से सबका सफलतापूर्वक इलाज चल रहा है और किसी को भी अभी तक कोई ऐसी हानि नहीं हुई है। और बहुत ही गंभीर स्थिति में जिसको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे करीबन 4 या 5 पेशेंट हमने आरबीएम अस्पताल रेफ़र किए हैं और वो आईसीयू से रिकवर होके वापस आए हैं। तो मेरा सभी लोगों से ये निवेदन है कि कोई भी सर्पदंश की स्थिति में अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में, जहाँ पर कोई भी स्पेशलाइजेशन मौजूद है, उनकी सहायता लें और साथ ही सरकारी अस्पतालों में सर्पदंश का इलाज बेहतर तरीके से होता है। विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक पंचायत समिति लूनी में हुई। बैठक में जल जीवन मिशन और पेरी अर्बन योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार प्रदेश में सतत जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना और जवाई पुनर्भरण योजना जैसे बड़े काम सफलतापूर्वक धरातल पर लागू किए जा रहे हैं।
श्री पटेल ने अधिकारियों को फील्ड में औचक निरीक्षण और प्रभावी मॉनिटरिंग करने के लिए भी कहा ताकि सभी योजनाओं को तय समयावधि में पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर बेहद संवेदनशील है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फसल नुकसान से प्रभावित किसानों को हर संभव राहत शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री के निर्देशों का अनुपालन करते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने प्रशासनिक अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में जाकर फसल नुकसान का जायजा लेने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने पटवारियों के साथ मिलकर खेतों में फसल नुकसान का मौके पर ही आकलन किया और किसानों से अनुरोध किया कि वे बीमा या मुआवजे से संबंधित आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध कराएं। अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है और अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत कार्यों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाया जाएगा। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के सोमेश्वर गांव में आजादी के बाद पहली बार पुणे के लिए ट्रेन की सुविधा मिली। इसे लेकर मारवाड़ युवा संघर्ष समिति ने खुशी को 3 दिनों तक चलने वाले फेस्टिवल के रूप में मनाया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों प्रवासी और आसपास के 50 गांवों के लोग शामिल हुए। लोगों ने फूलों की बारिश कर ट्रेन का स्वागत किया। महिलाओं ने ढोल थाली के साथ नृत्य किया और रेल प्रशासन तथा पाली सांसद का आभार व्यक्त किया। ट्रेन के ठहराव के मौके पर 5000 मिठाई के पैकेट ग्रामीणों में बांटे गए। भजनलाल सरकार की जनता को बीमारी मुक्त रखने की नीति के तहत सेवाड़ी गांव में बढ़ते मच्छरों से परेशान ग्रामीणों को डेंगू और मलेरिया से बचाने के लिए स्थानीय निवासी श्री लालाराम चौधरी और प्रशासक पिंकी चौधरी आगे आए। उन्होंने फॉग मशीन की व्यवस्था कर पूरे गाँव में धुआं छोड़ने का अभियान शुरू किया। ग्रामीणों की मौजूदगी में वार्ड दर वार्ड अभियान चलाकर सभी 19 वार्डों में मच्छरनाशक का छिड़काव किया गया। बच्चों और बुजुर्गों ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि अब मच्छरों की संख्या में कमी आने की उम्मीद है। आसपुर वन क्षेत्र के नया टापरा गांव में सुबह एक घर में पैंथर घुस गया। सूचना पाकर आसपुर और साबला वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने देसी जुगाड़ का इस्तेमाल करते हुए पहले फंदा लगाया और पैंथर को उसके पैरों में फंसाया। काफी मशक्कत के बाद पैंथर को पिंजरे में कैद कर सुरक्षित किया गया। रेस्क्यू के बाद पैंथर को साबला वन विभाग कार्यालय लाया गया। उसे अस्वस्थ पाया गया, जिसके चलते पशु चिकित्सकों को बुलाया गया। चिकित्सकों ने उसका इलाज शुरू कर दिया है। पैंथर के स्वस्थ होने पर उसे सुरक्षित वन क्षेत्र में मुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच है कि शहरी क्षेत्र के लोगों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए नगर निगम के चक्कर न लगाने पड़े। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने भरतपुर में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहर चलो अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में शिविर आयोजित किया जा रहा है। इन शिविरों में साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत व नई लाइट लगाना, टूटे फेरो कवर और क्रॉस को ठीक कराने जैसी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त आरओ श्री तेजराम मीना ने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए पहले समस्याओं का चिन्हीकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में रेलवे स्कूल में शिविर आयोजित हुआ, जिसमें स्थानीय वार्डों के निवासियों ने अपनी समस्याओं को दर्ज करवाया। नगर निगम भरतपुर द्वारा राज्य सरकार की मंशा अनुरूप प्रशासन शहर चलो अभियान लगाए जा रहे हैं। ये कैंप वार्ड वाइज लगाए जा रहे हैं। आज जो कैंप है वो रेलवे स्कूल में है, स्टेशन के सामने। वो कैंप जो है शहर चलो अभियान से पहले प्री कैंप है, उनका आयोजन किया जा रहा है, जिनमें समस्याओं का चिन्हीकरण का कार्य है, जैसे सफाई का, स्ट्रीट लाइट है, फेरो कवर है, नाली टूटी हुई हैं, कोई नाली सफाई के मैटर हैं, पट्टे हैं, निर्माण स्वीकृति हैं और विभिन्न तरीके के लाइसेंसेज हैं। उनके प्रमाण पत्र बनाने के लिए उनके आवेदन वहाँ पे लिए जा रहे हैं, जिससे कि सरकार की जो मंशा है कि हर आम जन की जो समस्याएं हैं वार्डों में जाके उनकी समस्याओं का समाधान हो, उसके अनुरूप उनकी समस्याओं को चिन्हीकरण करके 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में उन समस्याओं को समाधान करने का कार्य नगर निगम द्वारा किया जाएगा। भरतपुर के किला स्थित रामेश्वरी देवी कन्या राजकीय महाविद्यालय में नेत्रदान जागरूकता कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज प्राचार्य मधु शर्मा ने की। कार्यशाला में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने कहा कि लोगों में नेत्रदान को लेकर कई भ्रांतियां हैं, लेकिन इसमें हिचकने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के नेत्रदान से किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में उजाला लाया जा सकता है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि बिना आंखों के जीवन की कल्पना करना ही मुश्किल है और कई लोग ऐसे ही जिन्हें दिखाई नहीं देता, नेत्रदान से उनके जीवन में रोशनी लाई जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि नेत्रदान के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु के बाद जरूरतमंद की मदद की जा सकती है।
के निर्देशानुसार हमें नेत्रदान जागरूकता के ऊपर एक वर्कशॉप करनी है, जिसमें कि सभी को इस बात के लिए प्रेरित करना है कि नेत्रदान महादान है और ये सभी को करना चाहिए। संकल्प पत्र जो है वो मैंने CMHO सर से बात की, उन्होंने कहा कि अब संकल्प पत्र ऑनलाइन भरे जाते हैं, तो ऑनलाइन लिंक सब बच्चों को डाल दिया गया है और इसमें अभी तक डॉक्टर निशा गोयल और श्री विनय खंडेलवाल ने संकल्प पत्र ऑनलाइन भर भी दिया है। और लोगों कैसे प्रेरित? इसमें सभी छात्राओं को प्रेरित करेंगे कि 18 साल से ऊपर जो भी हो चुकी है वो अपने स्वयं का भी संकल्प पत्र भरें, अपने परिवारीजन से भी भरवाएं, अपने पड़ोसियों से भी भरवाएं और पड़ोस में भी यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो 6 घंटे के अंदर अंदर अपने पास के आई बैंक में जाकर के सूचित करें और उनके कार्निया लेकर के जितने भी अंधता निवारण के केस हैं उनको दूर किया जा सके, क्योंकि हमें ये देखने में आ रहा है कि लाखों की संख्या में व्यक्ति नेत्रहीन हैं, लेकिन नेत्रदान जो है वो हजारों की संख्या में ही व्यक्ति करते हैं। राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जयपुर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त कार्रवाई में करीब 450 किलो मिलावटी पनीर जब्त कर नष्ट किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत ने बताया कि सूचना के आधार पर टीम ने सोडाला स्थित श्री कृष्णा दूध भंडार पर छापा मारा। यहाँ 100 किलो संदिग्ध पनीर मिला। सप्लायर महेश वैष्णव को मौके पर बुलाने पर उसकी गाड़ी से और 200 किलो पनीर बरामद हुआ। जांच में पनीर मिलावटी पाया गया, जिसके बाद 300 किलो पनीर नष्ट कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रविवार को उदयपुर में राजसमंद विधायक डिप्टी किरण माहेश्वरी से उनके घर मिलने आ गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रविवार को उदयपुर में राजसमंद विधायक डिप्टी किरण माहेश्वरी से उनके घर मिलने गई। उन्होंने हाल ही में हुए सड़क हादसे के बाद विधायक का हालचाल जाना और स्वास्थ्य की जानकारी ली। कुछ दिन पहले उदयपुर राजसमंद हाईवे पर हुए हादसे में विधायक डिप्टी किरण माहेश्वरी घायल हो गई थी। फिलहाल वे धीरे धीरे स्वस्थ हो रही हैं। खेतड़ी क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। श्यामपुरा भिटेरा के पास पत्थरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। सहायक वन संरक्षण की श्री कमल चंद के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में ट्रैक्टर चालक पर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। जब्त ट्रॉली को खेतड़ी रेंज कार्यालय लाया गया। कमल चंद ने बताया कि श्यामपुरा भिटेरा में कई दिनों से अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी। इसे रोकने के लिए विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और नागरिकों से भी ऐसी गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई थी। बीकानेर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह लोक अदालत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हुई। जिला मुख्यालय बीकानेर के साथ ही नोखा, श्री डूंगरगढ़, कोलायत, खाजूवाला, लुणकरणसर और छतरगढ़ उपखंड मुख्यालयों पर भी यह लोक अदालत आयोजित हुई। इस दौरान आपसी सहमति से कई विवादों का निपटारा किया गया। इनमें केंद्रीकृत बैंकों, बिजली, पानी, जीवन बीमा और अन्य मामलों से जुड़े प्रकरण शामिल रहे। ये नेशनल लोक अदालत है। 13/9/2025 को बीकानेर में जिला विधिक प्राधिकरण में लगती है। लोक अदालत का मतलब होता है कि इसमें न तो किसी की हार होती है, न किसी की जीत होती है। इसमें दोनों का पार्टियों का आपस में सामंजस्य से, सहमति से राजीनामा होता है। राजीनामा वित्तीय जो संस्थान जो लोन देती है, जो लोन NPA होते हैं। NPA का मतलब होता है कि जो लोन डूब गए हैं, उनके किसी कंडीशन, परिस्थितियां लोन की खराब होगी या लोन की डेथ होगी, तो वो लोन क्या है कि डब लोन हो जाते हैं। उन डब लोन को क्या है कि रिकवरी करने के लिए ये एक टूल है। राजीनामा के तहत दोनों पार्टियां बैठ के सामंजस्य से इसको निपटारा करती है। इसकी ना कहीं अपील होती है और न ही कोई दोबारा इसका कहीं कोई रिवीजन होती है। ये संपूर्णता 100% क्या है कि ये निपटारा की श्रेणी में आता है। आज के इस लोक अदालत में सामान्य न्यायालय द्वारा विशिष्ट सेवा प्राधिकरण के माध्यम से यहाँ पे समझौते किए जा रहे हैं और अधिकतम केसेस का यहाँ पर निपटारा किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के भी अभी यहाँ पे काफ़ी उत्साह देखा गया है। काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इनका अभी यहाँ पर अधिकतम से अधिकतम केसेस का हम यहाँ से निपटारा कर रहे हैं, ताकि लोगों का अधिक से अधिक यहाँ पे फ़ायदा ले सके और केसेस का निपटारा कर सकें। किस प्रकार के मामले जैसे आप सुनवाई कर रहे हैं यहाँ पर? अधिकतर जो यहाँ पे मामले आ रहे हैं वो मामले हैं लोन से संबंधित के
और इनका केसीसी है और दूसरे लोन भी हैं, उनके संबंधित मामले यहाँ पे अधिक आ रहे हैं। वर्ष 2025 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आज आयोजन किया जा रहा है। आज हमने सभी कोर्टों ने मिलकर 2807 पेंडिंग केसेस को इस लोक अदालत में रेफर किया है और 11804 प्री लिटिगेशन के केसेस उनको भी आज इस लोक अदालत में निस्तारण के लिए रखा गया है। आज पूरे बीकानेर जिले में हमने 14 बेंचेस का गठन किया है, जिसमें से खाजूवाला, डूंगरगढ़, कोलायत, ढूंढकरनसर, छत्तरगढ़, नोखा और खाजूवाला सभी जगह बेंचेस का गठन किया गया है और हमारे जिला मुख्यालय पर 8 बेंचेस का गठन किया गया है, जिसमें वैवाहिक प्रकरण, पति पत्नी के जो दाम्पत्य झगड़े हैं उनको, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रकरण, NI एक्ट से संबंधित प्रकरण और इसके अलावा सिविल और फौजदारी के मामले, उनको भी इसमें आज समझाइश के लिए रखा गया है। और ऐसी हम अपेक्षा करते हैं कि आज सभी न्यायालय मिलकर अधिवक्तागण के सहयोग से हम सभी मिलकर आज अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निस्तारण कर सकेंगे। राज्य सरकार आयुर्वेद चिकित्सा में नए नए प्रयोग और सहयोग कर रही है, जो मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहे हैं। खासकर वे लोग जो दुर्घटना के बाद नर्वस सिस्टम की समस्या से जूझ रहे हैं या उम्र बढ़ने के कारण शरीर में कमजोरी और रोगों से परेशान होकर चलने फिरने में असमर्थ हो गए हैं। बीकानेर के राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय एवं महाविद्यालय में एक नई एक्यूप्रेशर विद वार्मिंग ट्रीटमेंट मशीन लगाई गई है। इस मशीन से एक्यूप्रेशर और पंचकर्म की तरह शरीर के अंदरूनी रोगों का इलाज किया जा रहा है। इसके परिणाम भी सकारात्मक सामने आ रहे हैं। मरीज न केवल स्वस्थ हो रहे हैं बल्कि अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट रहे हैं और इसके लिए डॉक्टरों, राज्य सरकार और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जता रहे हैं। ये जो आप मसाजर चेयर या मसाजर मशीन कह सकते हैं, ये हमारे पास मई के महीने में आ चुकी थी और 30 मई को हमने इसका ओपनिंग शुरू कर दी थी। इसमें हमारे पास 2 चेयर हैं, महंगी चेयर हैं, ये करीब 3 लाख के आसपास की मशीन होती है और ये मशीन हर आदमी के लिए फ्री है। जो हमारे यहाँ रोगी आता है, जिसकी कंडीशन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये योगा हॉल में एक लगी हुई है जो योगा की मैडम देखते हैं, दूसरा हमारे पंचकर्म यूनिट में है। तो दोनों ही मशीनें एक जैसी हैं। इसका उपयोग खास करके जो सर्वाइकल प्रॉब्लम है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, रीढ़ की हड्डी की कोई दिक्कत है, कमर से संबंधित जैसा कि स्लिप डिस्क है, या ऐसा कहीं होता है कि कोई नस दब गई है, या इसके अलावा जैसे पूरी बॉडी में दर्द रहता है, थकान महसूस होती है, उसमें भी ये बहुत उपयोगी है। इसमें पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। इसके अलावा इसमें म्यूजिक का सिस्टम भी है, तो अगर हल्का हल्का म्यूजिक, ओम ध्वनि वगैरह चालू करते हैं तो रोगी को एक ध्यान की जो प्रक्रिया में पहुंच जाता है। तो जो ध्यान के लाभ हैं वो इस मशीन में भी मिलते हैं। दूसरा, पूरा बॉडी में जो सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन, वो इससे ठीक होता है। हाथों से लेके पैर, पूरी कमर, हर तरह की ये मसाज करती है। इसमें हमारे पास 8 तरह के अलग अलग सिस्टम है कि वो डॉक्टर तय करता है कि इसको किस तरह की मसाज देनी है। 8 अलग अलग तरह की है। ये एक तरह की जो है वो 20 मिनट चलती है, लेकिन रोगी की स्थिति के अनुसार वो कम या ज़्यादा भी डॉक्टर कर देता है। 2 महीने से ले रहे हैं। क्या समस्या है आपकी? कमर में दर्द है। और अब कैसा लग रहा है आपको? आराम है? पहले से ज़्यादा बेहतर है? ये मसाज चेयर है, तो इसमें क्या है कि ऑटो प्रेशर फिक्स किया गया है और 20 मिनट के लिए देते हैं और ये जैसे तनाव से रिलीफ करता है, मसल्स की कोई जकड़न है, मसल्स रिलीफ में ये फ़ायदा करता है कि कमर दर्द है तो इन सब में ये फ़ायदा करता है। और इसमें ऑटो प्रेशर फिक्स किया गया है, तो जहाँ जहाँ एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं तो एक्यूप्रेशर का भी काम भी करता है। आज खड़े हैं राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में, जहाँ पर यहाँ एक एक्यूप्रेशर विद वार्मिंग मशीन लगाई गई है जो राज्य सरकार की ओर से लगाई गई है। इस मशीन से बड़ी संख्या में मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। विशेष तौर से वो मरीज जो चलने फिरने में धीरे धीरे असहज महसूस करने लगे हैं, कि उम्र का उन पर प्रभाव पड़ना लगा है, या ऐसे मरीज जो किसी दुर्घटना से ग्रसित हो गए हों और उनके किसी नर्वस सिस्टम में कोई समस्या आ गई हो, तो ये मशीन जो यहाँ पर लगी हुई है ये हर तरह से रोगों में सहायक हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आयुर्वेद में ये एक नवाचार के रूप में देखे जाने लगी है, क्योंकि इससे पहले केवल एक
मरीज को आयुर्वेद में दवाइयाँ ही दी जाती थी और कुछ ऐसे इलाज किए जाते थे जो परंपरागत रूप से थे। लेकिन अब जो ये एक्यूप्रेशर विद वार्मिंग मशीन जो यहाँ लगी है, इससे मरीज के अन्य सिस्टम्स को भी सुधारने का काम किया जा रहा है और इससे बड़ी संख्या में यहाँ पर मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। मैं बीकानेर से सुजस राजस्थान के लिए नरेश पांडे। खेतड़ी की सार्वजनिक पंचायत समिति पुस्तकालय में हिंदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर श्यामनाथ मिश्र ने की। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन से हुई। इस मौके पर प्रियांशी शर्मा और दिव्या नायक ने हिंदी पर व्याख्यान दिया। वाद विवाद प्रतियोगिता में रेखा कुमारी, उमा कुमारी, प्रेम सिंह और पूजा कुमारी ने अपने विचार रखे। विज्ञान अध्यापक श्री जितेंद्र जांगिर ने राष्ट्रभाषा हिंदी पर व्याख्यान और कविता प्रस्तुत कर श्रोताओं का मन मोह लिया। भारत विकास परिषद उत्तर पश्चिम क्षेत्र द्वारा उदयपुर में आयोजित 2 दिवसीय क्षेत्र महिला मिलन समारोह के दूसरे दिन रविवार को विकास के पथ पर नए सृजन का संकल्प कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि समाज में असली बदलाव लाने की जिम्मेदारी महिलाओं पर है। आज महिलाएं शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों को शिक्षा और समान अवसर देना जरूरी है, लेकिन इसे व्यवहार में भी अपनाना होगा। घर के कामकाज में बेटों और बेटियों की बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर का 13वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष श्री CR चौधरी और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह अध्यक्ष रहे। CR चौधरी ने कहा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने में कृषि विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका है। हमें 2047 तक भारतीय कृषि को उच्च तकनीक और निर्यात केंद्रित बनाना होगा। प्रोफेसर बलराज सिंह ने बताया कि जोबनेर विश्वविद्यालय ने शिक्षा अनुसंधान और कृषि प्रसार में उल्लेखनीय प्रगति की है। सितंबर को श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर का 13वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी और अध्यक्षता डॉक्टर बलराज सिंह, कुलपति श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर ने की। इसमें कृषि महाविद्यालय भुसावर के स्टाफ विद्यार्थियों ने ऑनलाइन भाग लिया और CR चौधरी साहब ने मुख्य रूप से फोकस किया कि भाई 2047 तक हमें कृषि को विकसित करना है, उच्च तकनीक से लैस करना है। और डॉक्टर बलराज सिंह जी ने भी जो है ये बताया कि कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान के क्षेत्र में तमाम प्रगति कर रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में भी और कृषि प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में भी, तीनों कंपोनेंट में विश्वविद्यालय ने अच्छा काम किया है। और ये विश्वविद्यालय राजस्थान का ही नहीं, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉलेज के हिसाब से सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। यहाँ हमने विद्यार्थियों को आज के दिन कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के भी कृषि विश्वविद्यालय भुसावर के भी अचीवमेंट बताए, जिसमें ये भाई हमने पिछले साल पढ़ाई के क्षेत्र में भी हमारे बच्चे क्यूट और जियारत में निकले हैं और इवन टूर्नामेंट में भी हमारे विद्यार्थी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारा भवन निर्माण की ओर है, हमारा फार्म जो है प्रगति की ओर है, सरकार और जन सहयोग में मिल रहा है और इस दिशा में निश्चित रूप से भुसावर भी आने वाले समय में एक बेहतरीन कॉलेज राजस्थान का होगा। धन्यवाद। कि विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।